राइट, सो लेट अस कंटिन्यू विद द कॉन्सेप्ट। जो पार्टनरशिप का एडमिशन कॉन्सेप्ट हम सीख रहे थे, आर यू अवेयर दैट? क्लियर? Yes, sir. आप लोग Yes, जितना भी sir. अभी डिस्कशन किया सब लोग तो क्लियर है ना? ओके, नाउ आई Yes, एम sir. टॉकिंग विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, द लास्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स में व्हेन यू इनवाइट a new partner into your partnership firm, when you are asking him to get the capital and some share of goodwill, आपने किसी नया पार्टनर को इनवाइट कर रहे हो, उनको कैपिटल लाने के लिए बोल रहे हो और कुछ गुडविल के लिए कैश लाने के लिए बोल रहे हो। सो इन सच ए केस देयर मे बी ए चांस दैट द न्यू पार्टनर एज पर द एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट एक हम कर सकते हैं यहाँ पे कि न्यू पार्टनर में अग्री दैट वी विल गो फॉर अ चेंजेस दैट एडजस्टमेंट इन कैपिटल्स। एक टर्म्स दे में अग्री फॉर इट, यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर सकते हैं। जैसे आप लोग मतलब जैसे बिजनेस में हम लोग नया पार्टनर को बोल रहे हैं कि यू शुड गेट 30,000 कैपिटल, 40,000 कैपिटल। टिल नाउ वट एवर इज गिवन, इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। He said that 1/4 शेयर ले रहा है और 40,000 कैपिटल लाना है। Then how this 40,000 is decided and how we have to adjust all these things. So इसलिए हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप फॉर्म में बेसिकली दे डिसाइड दैट व्हाट वुड बी द फ्यूचर कैपिटल। उनको फ्यूचर कैपिटल कितना होना चाहिए, दे विल डिसाइड। ओके, फ्यूचर में कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है, एंड दैट फ्यूचर कैपिटल विल बी डिवाइडेड इनटू एनपीएसआर। यानी अगर सपोज मान के चलिए ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2 रेशियो, and if C is admitted with 1/4 share, so their share becomes, now new share becomes 9:6:5. So this future capital whatever is there, suppose if they decide that they want to have a capital of 5 lakhs in the business in future, अगर अपना बिजनेस में 5 लाख कैपिटल रखना चाहते हैं फ्यूचर में, यानी आगे जो बिजनेस करना है कंटिन्यूएशन में, when we invite a new partner it means we are elaborating our business, expanding our business, तो उसके लिए कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और न्यू पार्टनर को हम इनवाइट करते हैं। सो व्हेनेवर यू आर इनवाइटिंग द न्यू पार्टनर एंड व्हेनेवर द फ्यूचर कैपिटल, मतलब जितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है वी हैव असेस्ड, वी फाउंड दैट आवर रिक्वायरमेंट इज 5 lakhs. If at all the 5 lakhs capital is required, if you are inviting C for 1/4 share, that means he should give in this capital 1/4 amount. That means we should ask him to get 1,25,000 as the capital. 1/4 1,25,000 होता है ना? Yes, Yes, sir. yes, sir. Okay. Yes. So in this way we decide. हम लोग अभी तक देखे हैं, C is admitted into a new partner, he is given 1/5 share and he has to get a capital of 40,000, goodwill 20,000, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना? इट इज नॉट डिसाइडेड ऑन एन एयर। ऐसे नहीं बोलेंगे कि 1/5 शेयर दूंगा, 50 लाख दे दो, 60 लाख दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वी विल कैलकुलेट बेस्ड ऑन दैट ओनली विल डिसाइड। फर्स्ट वी डिसाइड व्हाट शुड बी अवर फ्यूचर कैपिटल। हम फ्यूचर में कैपिटल कितना रखना चाहते हैं और उस कैपिटल में 1/4 अगर हम उसको शेयर दे रहे हैं नया पार्टनर को, ही शुड गेट 1/4 ऑफ द कैपिटल इनटू द बिजनेस। अपने बिजनेस में 1/4 कैपिटल लाना होगा। तो 5 lakhs में अगर ये 1,25,000 लाता है, व्हाट इज द रिमाइंडर? कितना बचा? जितना चाहिए था उतना। अरे 5 lakhs हमारा टोटल कैपिटल है, उसमें से 125 वो ला रहा है, कितना बचा और बाकी कितना है? 3,75,000. 3,75,000 should be the capital which has to be contributed by A and B. मतलब A and B का कैपिटल 3,75,000 होना चाहिए। A and B का कैपिटल कितना होना चाहिए? 3,75,000. 75,000। तो 3,75,000 में भी A का शेयर अलग, B का शेयर अलग होता है ना? वही Yes. 3/5 2/5, या तो नया रेशियो से देखो, जैसे भी देखना है देख लीजिए। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. When we are taking A and B,
सपोज इफ एस कैपिटल मतलब जितना ए का कैपिटल में रिक्वायरमेंट से अगर कम रहा, इफ इट ऑल इज कैपिटल बैलेंस, ऑलरेडी इसका कैपिटल बिजनेस में है ना ए और बी का, दीज आर दी ओल्ड पार्टनर्स, इनका कैपिटल तो हमारे पास ऑलरेडी है. बट सपोज इफ देयर कैपिटल इज लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, अगर उनका कैपिटल बैलेंस यहां जितना उनको रखना चाहिए उससे कम है, then these people also should get the capital. Clear? Yes, sir. If at all their capital is more than what is required, then they will withdraw the capital. Clear? Yes, sir. समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. सपोज मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं. अभी मैंने लिया है 9:6:5 रेशियो, न्यू रेशियो है जैसे हम लोग अभी कैलकुलेट किए, पता है आपको. C is coming with 1/4 share and getting 1 lakh as the capital. Okay? 1 lakh कैपिटल ला रहा है C, 1/4 शेयर है. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल कैपिटल कितना हो सकता है? बिजनेस का कैपिटल टोटल कितना हो सकता है? 4 lakh. 4 लाख. रेसिप्रोकल आप लोग तो कल इससे पहले डिस्कस किए थे हम. 4 लाख Yes, sir. यानी टोटल कैपिटल हमारा 4 lakhs है, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ दिस. और 4 lakhs में सी तो ला रहा है 1/4 1 lakh, और बी का शेयर है 6/20, राइट? Yes, sir. सो इसका 3 lakhs होना चाहिए. कितना होना चाहिए? सॉरी, 1,20,000. और इसका शेयर होना चाहिए 9/20, 1,80,000. आर यू फॉलोइंग? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब है इफ यू आर आस्किंग सी टू गेट 1/4 शेयर, फॉर 1/4 शेयर इफ यू आर आस्किंग हिम टू गेट 1 lakh कैपिटल, दैट मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मस्ट बी 4 lakhs because reciprocal of this. And in A's capital his balance must be 1,80,000 and B's capital must have a balance of 1,20,000, or C will bring 1 lakh into the business. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. Now, after preparing your capital accounts, yani after making all the adjustments like revaluation balance, goodwill, reserves, workman compensation, after making all these adjustments, as we know capital accounts you write down 2 balance carried down, right? Yes, sir. In that capital account balance carried down, if you found that A's capital is 2 lakhs, B's capital is 1 lakh and C's capital is 1 lakh. Suppose assume you prepare the capital accounts, you found that balance carried down in A's capital is 2 lakhs, B's capital is 1 lakh and C's capital is 1 lakh. What does it mean? A have 2 lakhs in his capital, B has 1 lakh in his capital, C capital shows 1 lakh. So as per our calculation, C should get 1 lakh, his balance is showing 1 lakh, so there is no problem. Right? Yes. Yes, Yes, sir. But B should have how much capital? 1,20,000. 1 lakh. 1,20,000. But his capital is showing 1 lakh. 1 lakh. That means he has 20,000 shortage. Yes. Yes, sir. So we ask B to get 20,000. हम B को बोलेंगे 20,000 कैश लाना है आपको. Okay? Yes, sir. Now what about A? 1,20,000 विड्रॉ करेगा. 20,000 withdraw करेगा. He will take.
So total capital of the firm becomes 4 lakhs after this. So इसलिए हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है कि it's not compulsory that only C will get the cash. If there is an adjustment for all the capitals, अगर कैपिटल्स को एडजस्ट करना चाहते हैं as per their NPSR, if that agreement is there, then the capitals of the firm has to be adjusted like this. ये सब हमें एडजस्टमेंट करना है. Are you clear with the concept? Yes, sir. Yes. Now I wanted to explain you how to do in our exam now. क्वेश्चन में हम कंटिन्यूटी क्या करेंगे. अब क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट देता है कि क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है, मैंने आई हैव गिवन टू यू ऑलरेडी 2-3 problems I gave you. I did not find still somebody, only 2 or 3 submissions I found for first date assignment, fifth date assignment जो हमने दिया था कल का. सर कल जो आप पीडीएफ भेजे थे ना उसमें क्लियर नहीं था, मतलब क्लियर सही नहीं था सर, क्वेश्चन नहीं अच्छे से लिखा हुआ नहीं था. तो तो आज तक proper अभी sir- मैं जब पूछूं तब तक क्यों नहीं बोल रहे हो. 2 लोग तो ऑलरेडी सबमिट कर दिए. सर फोटोज का थोड़ा उल्टा क्लिक किया हुआ है तो उसमें सब दिख नहीं रहा सारा आइटम्स. पहले तो बोल देना था ना, एटलीस्ट मुझे बताते, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दे तो मैं इसलिए से भेज देता आपको. ठीक है, आई विल सेंड वन मोर टाइम. ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज क्वेश्चन कैसे रहेगा. देयर विल बी अ बैलेंस शीट फॉलोड बाय द एडजस्टमेंट्स. क्लियर. यस सर. एडजस्टमेंट में क्या रहेगा. ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर सो एंड सो फॉर शेयर. He will bring so much of amount of capital, so much amount for goodwill. Adjustment for assets and liabilities, reassessment of liabilities and assets information. These all will be given. Apart from this, there may be one more adjustment. If it is given in the question, we'll do this. That adjustment is the partners agree to adjust the capital based on the new partner share. नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है उस कैपिटल के आधार पर the old partners wanted to adjust the capital, then we should do all these adjustments. ये सब हमें करना है. तो सीक्वेंस कैसे करते हैं, कब करते हैं. एज इट इज हमें पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है जिसमें कोई चेंज नहीं. वॉट एवर यू डिड प्रीवियसली यू डू इट, दैट विल नॉट हैव एन इंपैक्ट ऑन दिस. जो एडजस्टमेंट अभी डिस्कस कर रहे हैं, दिस विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट. इसमें कोई चेंज नहीं. सेकेंड, वी विल डू ए वर्किंग नोट फॉर व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन बैलेंस, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व. हम रिवैल्यूएशन बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वर्किंग नोट करेंगे. गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ गुडविल. इफ द गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, we distribute in sacrificing ratio. If the already existing goodwill is there, we distribute in old ratio. If the partner does not get the cash, then we have an adjustment as finding out the goodwill, distributing between old partners in old ratio. That all steps I have explained you. Then distribution of reserves between old partners in old ratio. These are all we do in working note. उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट्स ओपन करते हैं, राइट. Yes, sir. यस. Did you remember all this? ये यस सब तो हम करते हैं ना. हाँ. So in the capital account, first we start with balance, right? यस सर. Yes sir. क्रेडिट साइड हम लिखेंगे, क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर ओल्ड पार्टनर्स, और न्यू पार्टनर के लिए हम लिखेंगे बाय बैंक जो कैपिटल लाएगा. उसके बाद हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन बैलेंस. रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस आएगा, प्रॉफिट आया तो क्रेडिट, लॉस आया तो डेबिट. देन वी रिकॉर्ड गुडविल. डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ गुडविल वी रिकॉर्ड इट. इफ द गुडविल इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, वी राइट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. अगर नया पार्टनर गुडविल लाता है तो हम लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. इफ देयर इज एन एग्जिस्टिंग गुडविल, वी राइट टू गुडविल. सो उसके बाद हम एंट्री करते हैं रिजर्व्स. रिजर्व्स एंट्री करते हैं ना यहां पे. यस सर. Yes, sir. राइट. रिजर्व्स किधर लिखते हैं हम लोग, Credit. विच साइड विल रिकॉर्ड.
Credit. Credit side we write as by reserve, right? Credit side we record as by reserve. Once you record all these process, once the finished, बाद में क्या करते हैं हम लोग? बैलेंस टोटल करके बैलेंस. इस हाँ, इसको टोटल करके बैलेंस करते हैं ना. So you stop the process here. Don't take the total, don't balance it. Now you do one more working note for adjustment of capital. One more working note आपको करना है, adjustment of capitals. Are you clear? यस सर. Yes, sir. तो कहां एडजस्टमेंट करना है पता चल रहा है ना अभी? Yes, sir. Capital यस account. After capital accounts, before taking the balance of the capital accounts, we should do a working note for adjustment of capitals. इसमें as a first step we should find out what is the future capital or total capital. हमें ये फाइंड आउट करना है कि बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना है. हाउ डू यू नो? Question में balance. क्वेश्चन में गिवन रहेगा. क्वेश्चन में तो नहीं दिया रहेगा टोटल कैपिटल. अगर दिया रहे तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, की जरूरत नहीं होती है. Sir, reciprocal करके part अलग क्या रहेगा रेसिप्रोकल और करके. share करके. इससे पहले हम कैसे किए? तो न्यू Reciprocal. रेसिप्रोकल करके. हाँ, यही तो है ना हमारा. वी आर एडजस्टिंग अवर कैपिटल बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर कैपिटल. सो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर. ये फॉर्मूला है हमारा. न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर. ये हमें टोटल कैपिटल देगा. आर यू क्लियर? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. Yes. एज ए फर्स्ट स्टेप, फ्यूचर कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया, फ्यूचर कैपिटल हमको कैलकुलेट करना है. फर्स्ट स्टेप एज ए, तो पहले न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर. एज ए सेकंड स्टेप, कैलकुलेट the capital balance of each partner. क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? कैपिटल बैलेंस. बैलेंस. कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? टोटल कैपिटल जो हम यहां कैलकुलेट किए थे, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्या? New profit sharing ratio. New profit rate. वेरी गुड. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो अभी तक हम जो प्रॉब्लम किए, स्टार्टिंग में हम कभी एनपीएसआर कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोले थे. अगर क्वेश्चन में पूछा तो कैलकुलेट करो वरना छोड़ दो, हम बोले थे. यस सर. यस. Yes, sir. But if adjustment of capital is given, that means you have to calculate NPSR. If at all NPSR is given in the question, you don't need to calculate. But if NPSR is not given, so यहां पे पहले आपको NPSR कैलकुलेट करना होगा. उसके बाद टोटल कैपिटल को NPSR में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. आर यू क्लियर? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या है, क्या कैलकुलेट किए हम लोग? व्हाट डिड वी कैलकुलेट हियर? Capital balance of Capital partner. balance of each partner. हाँ, कैपिटल बैलेंस जनरली वेयर डू यू फाइंड? Balance sheet. ये तो बैलेंस शीट में जाएगा डायरेक्ट, यही अमाउंट है. फर्स्ट बैलेंस शीट इज करेक्ट. दिस विल डायरेक्टली गो टू बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में लायबिलिटी से लिखना है कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी, यही अमाउंट लिखना है. बट कैपिटल अकाउंट भी हमने ओपन किया है ना, Yes. यस. Yes, sir. उसमें हमें लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन, ये अमाउंट को लिखना है तीनों में. You should write this calculated amount as to balance carried down in the respective partner's capital. Did you understand? Yes, sir. Sir, नहीं समझ में हाँ बोलो.
तो जो हम लोग पहले करते थे टोटल कैपिटल में माइनस करके तो आता था बैलेंस C/D, उसको नहीं लिखना। हाँ, बैलेंस नहीं करना है हमें अभी। देखिए हम बता रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सपोज हम ले रहे हैं ए बी सी, यहां पे ए बी आर दी ओल्ड पार्टनर, सी इज ए न्यू पार्टनर। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट? यस सर। और बाय बैंक, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यस यस अज्यूमिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस है हमारे पास प्रॉफिट, आई एम टेकिंग क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। I found like Sakshi and Durgesh Rani, I think they have written here by gain. आप लोग यहां गेन नहीं लिखेंगे, by revaluation account. ओके? ओके सर। उसके बाद हमें लिखना है by goodwill, premium for goodwill, assuming that goodwill is brought by new partner. उसके बाद हम लिख रहे हैं by reserve. अब इसके बाद हम क्या करते थे जनरली? दिस वी यूज टू क्लोज बाय टेकिंग द टोटल्स एंड हियर वी यूज टू राइट ए टू बैलेंस कैरीड डाउन, राइट? यस Yes. सर। इस टोटल में सपोज यहां एग्जिस्टिंग गुडविल है तो गुडविल लिखेंगे, तो इस टोटल में से इसको माइनस करके यहां लिखते थे, राइट? Yes. यस सर। बट नाउ वी शुड राइट वर्किंग नोट में जो कैलकुलेट किए वो अमाउंट लिखेंगे यहां पे। जो आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया ना, वॉट एवर यू हैव कैलकुलेटेड इन वर्किंग नोट एंड यू फाउंड दैट कैपिटल बैलेंस ऑफ ए हियर, कैपिटल बैलेंस ऑफ बी हियर, कैपिटल बैलेंस ऑफ सी हियर। फाइन, आर यू क्लियर? तो सर टैली हो Yes, sir. जाएगा। सर टैली नहीं करेगा फिर। लेट मी कंक्लूड। यहां तक तो समझ में आया ना? यस सर। यस टाली होता, अगर टाली होता तो हम वर्किंग नोट करने के लिए क्यों बोलते? वाई आई वुड हैव आस्क्ड टू डू द वर्किंग नोट। यहां पे कैरी डाउन लिख के चले जाते हैं हम डायरेक्ट। Yes. Am I right? So Yes, it may sir. not tally, it may tally. It may or may not tally. If it is tallied, हाँ आ रहे हैं अभी। कितना टाइम है? टाइम क्या हो रहा है? Sir, 9:10. 9 पे ना, आ रहे हैं। हाँ हाँ आ रहे हैं। So are you clear? Yes, sir. यस सर। यहां लिखना, ये बात समझ में आया ना? यहां लिखना है हमारा वर्किंग नोट में जो अमाउंट आया है, वॉट एवर यू गॉट इन योर वर्किंग नोट वी राइट अमाउंट इज हियर। यहां पे लिखना है टू बैलेंस कैरीड डाउन बोल के। नाउ क्लोज दी अकाउंट। हो सकता है इसका क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो यहां अमाउंट लिखो, और क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो यहां लिखो। लेकिन अगर क्रेडिट डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो यहां लिखो, या इधर आने दो या उधर आने दो, यू राइट इट एज ए बैंक, जिधर भी आने दो बाय बैंक। अगर बैलेंस नहीं आता, इफ द बैलेंस इज टैलीड, नो प्रॉब्लम, हमें कुछ नहीं लिखना है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। Yes, sir. सो क्या करना है हमें? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया तो आफ्टर प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट वी डू वर्किंग नोट हियर। द फर्स्ट स्टेप इन वर्किंग नोट इज कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, द फॉर्मूला फॉर विच इज न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। एज अ सेकंड स्टेप, find out the capital balance of the all partners by using NPSR, and whatever balance you get here you should write to balance carried down. Now close the account. If it is tallied, no problem. If it is not tallied, if you get amount shortage here, write the amount here and write bank. If the amount you get shortage this side, write the amount here and write by bank. सर हम्म आपने स्टार्टिंग में बताया था ना दो सिचुएशन, मोर कैपिटल और लेस कैपिटल वाला, वही है ना? अगर हाँ। यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है तो कैपिटल ज्यादा है तो उसको ज्यादा है,
राइट, उसको वापस कर देना। अगर डेबिट में ज्यादा है इसका मतलब इसका कम है, तो उसको लाने के लिए बोल रहे हैं। कम। इफ यू गेट दिस साइड मीन्स द पार्टनर विल गेट, इफ यू गेट दिस साइड मीन द पार्टनर विल विड्रॉ। ओके सर। ओके, यस सर। ओके सर। लास्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज लास्ट पॉइंट, सपोज अभी हमारा नया पार्टनर तो कैपिटल लाएगा, कैश लाएगा, बट ओल्ड पार्टनर मोस्ट ऑफ द केसेस they may not be accepting for getting cash into business. They may say that I am not a new partner, I don't have a cash, I don't get now. So in such cases, what normally we do is, these capital may be adjusted through current accounts. Okay, Yes sir. adjusted through current accounts. That means they don't get cash, they don't withdraw cash. These balance will be transferred to current account. So simply हमें क्या करना है, instead of writing bank we write current account, current account, that's all. So it depends on the question. अगर क्वेश्चन में दिया है, if at all in question it is given, the capitals have to be adjusted through based on the new partner share, and adjustment should be made through current accounts. Then whatever balance you get here, you should write current account. But if they say that the balance is to be adjusted by bringing the cash or withdrawing the cash, then to bank, by bank. So this all depends on the sentence given in the question. Are you clear? Yes. Yes sir. Yes sir. Yes sir. So I'm concluding the class now. Tomorrow I'll discuss a problem, complete problem with all adjustments, so that you'll able to understand how we are going to solve for 8 marks question. Clear? Yes sir. sir. Yes Thank sir. you, sir. Yes sir. Okay then. Thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, right. Right.